नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंड जी गरुड़ को माया के बारे में बताते हुए कहते हैं, सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सो अपि छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रो। कहते कि ये माया जो है यह आत्मा रूपी राम की दासी है, पर फिर भी मिथ्या है। मतलब ये भ्रम है, असलियत में माया नहीं है, इसका भ्रम होता है। और कहते हैं कि इस भ्रम से तभी दूर पाते हैं, छुटकारा मिलता है। इस भ्रम से हम तभी दूर होते हैं जब आत्मा रूपी राम की हम पर कृपा होती है। फिर आगे कहते हैं, जो माया सब जगह नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटीव सहित समान। कहते हैं कि ये जो माया है ये सबों को नचाती है और इसके चरित्र को कोई नहीं जान पाता। यह हमेशा भ्रम उत्पन्न करती है, पर यह आत्मा रूपी राम के इशारे पर नाचती है और नचाती है। यह बिल्कुल एक फिल्म की तरह है। माया को लें तो माया इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इशारे पर, जैसे एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के इशारे पर बनती है मिथ्या, है भ्रम, पर जब आप फिल्म को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यही असलियत है और आप उसको देख के खुश होते हैं, दुखी होते हैं, उसके इशारे पर नाचते हैं। माया भी बिल्कुल एक फिल्म की तरह है मिथ्या पर असलियत लगती है। और इसको आप तभी जान पाते हैं जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपको ये बताए कि ये काल्पनिक है, नहीं तो असलियत लगती है। आगे लिखते हैं राम के बारे में, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। कहते हैं कि आत्मा रूपी राम वही सत्य है और वो आनंद के रूप है और अजन्मा है, और उन्होंने ही ये सारे रूप धारण किए हुए हैं और वो हर जगह हैं, व्यापक हैं, हर चीज में व्याप्त हैं और अखंड हैं। कहीं कोई उसमें अलग अलग कुछ नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, सब एक है और अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है और उनमें बहुत शक्ति है और वो ईश्वर हैं, वो हम सबों के ईश्वर हैं, हम सबों के स्वामी हैं। फिर कहते हैं, अगुण अधभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य जीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। कहते हैं कि वो आत्मा रूपी राम में कोई अवगुण या गुण नहीं है, उनके लिए सब एक समान है और वो वाणी के परे हैं, वाणी और इंद्रियों के परे हैं। आप उनको वाणी से और इंद्रियों से नहीं जान सकते, सबों को समान दृष्टि से देखते हैं। उस आत्मा का वध नहीं हो सकता, उसको जीता नहीं जा सकता, वो निर्मम है, उसमें किसी के प्रति ममता नहीं है कि यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, और उनका कोई आकार नहीं है और उन्हें किसी भी चीज के प्रति कोई मोह नहीं है आत्मा को, और वो नित्य हैं, हर जगह हैं और सुख देने वाले हैं। बिल्कुल किसी फिल्म के प्रोड्यूसर की तरह, जिसको कि अपनी फिल्म में न तो अवगुण दिखाई देता है, न उसके किसी भी पात्र से ममता है, वो सब उसी के पात्र हैं, उन्हीं के इशारे पर चलते हैं, उन्हीं की बनाई हुई फिल्म में काम करते हैं। आगे कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्बासी,
ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि। कहते हैं कि आत्मा रूपी राम जो प्रकृति है, ये जो कुछ भी विश्व है इससे परे है, और इससे परे होते हुए भी वो सबों में व्याप्त हैं, सबों के हृदय में, सब मनुष्यों के हृदय में वास करते हैं। वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने बरहम, सब कुछ उनका अंग है, उनका हिस्सा है, उनका भाग है, और उनमें किसी प्रकार की कोई कामना इच्छा नहीं है, न वो विनाश को प्राप्त करते हैं। विनाश को तो ये प्रकृति प्राप्त करती है। और कहते हैं उस आत्मा रूपी राम में कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, और उसका कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि आत्मा रूपी राम के सम्मुख तो भ्रम हो ही नहीं सकता, जैसे कि सूर्य के सम्मुख अंधेरा नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, जथा अनेक वेश धरे, नृत्य करे नट को, सोई सोई भाव दिखावे, आपुन होए न सो। राम के बारे में कहते हैं, उनकी तुलना करते हुए, एक नट से या एक पात्र से, एक नायक से जो अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग रोल करता है फिल्मों में, पर इसकी वजह से वो पात्र नहीं हो जाता, वो ही रहता है जो कि वो ओरिजिनल में है। ऐसे ही राम हैं, उन्होंने अलग अलग चरित्र धारण किए हैं और अलग अलग रोल किए हैं, अलग अलग भाव दिखाए हैं अलग अलग रूपों में, पर वो नहीं हो गए, वो हैं तो राम ही। यही हम सब मनुष्यों के समान हैं, हम सब मनुष्य राम के रूप हैं, अलग अलग चरित्र दिखाते हैं, अलग अलग भाव दिखाते हैं। राम नहीं है, पर राम के अंग हैं हम सब। हमारे अंदर वो आत्मा रूपी राम ही है जिसने ये शरीर और ये चरित्र धारण किया है। फिर कहते हैं, असे रघुपते लीला और गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरय में स्वामी। कहते हैं कि ऐसे ही भगवान राम की लीला है, जो कि हर प्रकार के अज्ञान का नाश करने वाली है और सुख देने वाली है सबों को। पर जिनकी बुद्धि मलिन है, जिनकी बुद्धि सही नहीं है, और जो विषयों के बस हैं, जो कामनाओं के बस हैं, वो आत्मा रूपी राम पर भ्रम का आरोपण करते हैं कि वो राम ही इन सारे रूपों में है। आगे कहते हैं, नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससे कहूँ कह सो, जब जहि दिसि भ्रम होय खगेसा, सो कह पश्चिम दिनेसा। कहते हैं कि सब मनुष्यों को आत्मा रूपी राम या भगवान राम के बारे में यह भ्रम है कि वो कौन है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब किसी को आँखों में दोष होता है, आँखों में मोतिया उतर आता है, तो चंद्रमा पीला दिखाई देता है, तो सफ़ेद पीला दिखाई देता है। या ये भ्रम ऐसा है कि जब किसी को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, तो पश्चिम को भी कहता है कि ये तो पूरब है, और इसी में सूरज का उदय हुआ। आगे कहते हैं, नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा, बालक भ्रम है न भ्रम है गृहादि, कहाँ है परस पर मिथ्यावादी। यहाँ तुलसीदास जी एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से, आप ये मानिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने 100 साल पहले जिसके बारे में बात की, वो तुलसीदास जी आज से 600 साल पहले उसकी बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि भगवान राम, आत्मा रूपी राम के बारे में भ्रम ऐसा है जैसे कि एक नौका में आरूढ़ मनुष्य को सारा संसार चलता हुआ दिखाई देता है। चल वो रहा है, उसकी नौका चल रही है, पर उसको खुद तो अपने को सोचता है कि मैं नहीं चल रहा, बाकी सारा संसार चल रहा है। या ये ऐसा है कि जो बालक
घूम रहे हैं, उनको सारे घर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जबकि असलियत में बालक घूम रहे हैं। घर तो जहाँ पर हैं वहीं पर हैं, पर जो जिन मनुष्यों को मोह होता है, भ्रम होता है, उनको ऐसे ही दिखाई देता है। तो ये संसार जो आत्मा रूपी राम का ही रूप है, उसको भ्रम के कारण मनुष्य आत्मा रूपी राम से अलग मानता है। फिर कहते हैं, हरे विषयक रस मोह बेहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। कहते हैं कि भगवान राम के बारे में इसी प्रकार का मोह और भ्रम है, पर भगवान राम में सपने में भी अज्ञान नहीं है। ये तो मनुष्य हैं जो माया के वश होकर और जो अपनी मलिन बुद्धि के कारण और जो अभागी हैं, मतलब जो जानते ही नहीं कि वो ईश्वर का भाग हैं, उनको अपने मन पे मैल जमे होने के कारण ये सब असलियत दिखाई नहीं देती। फिर कहते हैं, ते सठ हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। कहते हैं कि मनुष्य मूर्ख हैं जो कि अपने हठ के बस भगवान राम के बारे में संशय करते हैं और कहते हैं कि भगवान राम तो हैं ही नहीं। वो ये जानते ही नहीं कि वो खुद आत्मा रूपी राम के रूप है और ये सारा विश्व आत्मा रूपी राम का रूप है। आगे, काम क्रोध मद लोभ रथ गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपत ही मूढ़ परे तम कूप। कहते हैं कि वो मनुष्य जो कामनाओं के, क्रोध के, अभिमान के, लोभ के और अपने ग्रह में आसक्त हैं, उसमें डूबे हुए हैं, वो तो दुख के ही रूप हैं, वो दुखी हैं। वो कैसे भगवान राम को, आत्मा रूपी राम को जान सकते हैं? वो कैसे राम के इस विश्व रूप को जान सकते हैं? फिर कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं को, सुगम अगम नाना चरित, सुने मुनि मन भ्रम हो। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम का जो निर्गुण रूप है, जो आत्मा रूप है, उसको तो हर कोई आराम से जान पाता है, क्योंकि वो अपने अंदर के आत्मा को आप अनुभव कर सकते हो, उसकी अनुभूति कर सकते हो और आप जान सकते हो थोड़े ध्यान से कि यह शरीर मैं आत्मा रूपी राम ने ही धारण किया हुआ है, मैं उसका ही रूप हूँ। पर जो सगुण रूप है उसको लोग नहीं जान पाते, उसके बारे में बहुत भ्रम होता है, क्योंकि आपने ध्यान में निर्गुणता को तो पाया, पर उस निर्गुण राम ने सगुण रूप धारण किया है इस मनुष्य रूप में और इस विश्व रूप में, इस को लोग नहीं जान पाते है। ये बहुत सुगम, सारे रूप उसी के हैं, पर फिर भी लोगों को भ्रम होता है, मुनियों को भ्रम होता है, ऋषियों को भ्रम होता है। इस भ्रम से कैसे पार जा सकते हैं, ये अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।